हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की ये जो रीडिंग है ये सभी राशियों के लिए है। 12 राशियों को अगले 3 दिनों में ये अपने जीवन में होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा और आप लोगों में से बहुत लोगों के जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जो कि इन 3 दिनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आज की ये जो रीडिंग है उस रीडिंग में आप सभी की राशियों के लिए बहुत कुछ खास है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। इसलिए रीडिंग बहुत 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 खास है और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी राशि की रीडिंग को ज़रूर सुनें। आइए फ्रेंड्स, रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले आपको एक बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि रीडिंग जर्नल है, इसलिए हो सकता है कि आपसे 50% मैच हो या 100% मैच हो या 10% भी मैच हो सकती है, क्योंकि ये रीडिंग कुछ खास लोगों के लिए है। हो सकता है कि आपसे 100% मैच हो, इसलिए रीडिंग को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनें। सबसे पहली राशि है सिंह राशि। आपको अपने स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा नरमता रखनी होगी, अर्थात आप अपने स्वभाव के अंदर ध्यान रखें कि कठोरता ना लाएं, क्योंकि इन 3 दिनों में आपको अपने स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा कठोरता नजर आने लगेगी। आप ध्यान रखें कि आप अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपका कठोर स्वभाव आपके रिश्तों को भी तोड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसा नाजुक रिश्ता जो कि प्रेम की डोरी से बंधा होता है, अगर आप थोड़ा सा भी कठोरपन दिखाएंगे और उस कठोरपन में कोई ऐसी बात बोलेंगे जो आपका काफ़ी समय का पुराना प्रेम है, पुरानी कोई बात है, अगर आप उससे बोल देते हैं तो आपका रिश्ता बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि परिस्थिति के अनुसार खुद में बदलाव न करें। ध्यान रखें कि आपको चाहे कितना भी क्रोध आए, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने मन पर काबू रखना होगा और अपने क्रोध पर भी संयम रखना होगा। और आप एक से अधिक काम की जिम्मेदारी अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने काम में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी रखनी होगी। यानी जो भी आपका काम है, अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या आपका कोई भी ऐसा काम है, तो आप उसमें क्वालिटी ज़रूर रखें। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नए लोगों से कोई ऑर्डर लेना चाहते हैं या जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, ऐसे लोग आपको कोई ऑर्डर देते हैं, तो आप उस ऑर्डर को बिल्कुल भी ना लें इन 3 दिनों। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका कोई पार्टनर है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेम है, आप दोनों में किसी भी बात को लेकर मतभेद है, कोई शंका है, कोई शक है, तो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर एक दूसरे की बातों को समझें और एक दूसरे की बातों को बताएं जो कि आपके दिल में है। आप अपने रिश्ते को ज़रूर सुधारें, आपका रिश्ता इन 3 दिनों में ज़रूर सुधर जाएगा। अगला है कर्क राशि। आपको जब भी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपने परिवार के साथ, सभी के साथ बातें करके लें और सभी की सलाह ज़रूर पूछें। इसके साथ साथ आपने अभी तक जो टारगेट किया है, उस टारगेट पर आपको अपनी योजना जो कि आपने बनाई है उसमें कुछ कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो भी आपने योजना बनाई है वो कहीं तक उस टारगेट के लिए सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसमें बदलाव करें और आपको डिसिप्लिन पूरी तरह से बना कर रखना है। ऐसा नहीं करना है कि कभी काम किया कभी नहीं किया, अर्थात आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह से शाम तक में इतने टाइम आपको काम करना है तो करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अभी के इन 3 दिनों में आपको अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
और आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप पति पत्नी के रिश्ते में कोई ऐसी बात है जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर की मदद करें और उन्हें कोई अच्छा सा सुझाव दें। अर्थात दोनों मिलकर के उस समस्या का समाधान ढूंढें, और आपका जो भी काम है उससे जुड़ी हुई एक ऐसी जानकारी आपको इन दिनों प्राप्त होने वाली है जो कि आपको बहुत दूर से वो जानकारी प्राप्त होगी उसके बारे में। और इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा गहराई से सोच करके अपने कार्य में उस मिली जानकारी को अप्लाई करना होगा। आपको आजकल बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो आप अपनी सेहत में आ रहे बदलाव के बारे में पूरी तरह से ध्यान दें। अगला है मिथुन राशि। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है, इसलिए उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपको कुछ लोगों के साथ बातों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। कहीं तक आपको अपने व्यक्तित्व से समझौता भी करना पड़ सकता है। आपका बड़ा सा बड़ा टारगेट जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हृदय रखना होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी डिसीजन को गुस्से में लेंगे, क्रोध में लेंगे, या आप हार्डनेस दिखाएंगे, तो आपका बनता बनता कार्य भी बिगड़ेगा। क्योंकि चाहे बिजनेस हो या कोई भी ऐसा काम जो कि आप कठोर भाषा में बोलते हैं, तो अगले व्यक्ति के मन को नहीं जीत सकते, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपका कोई लवर है या पति पत्नी के रिश्तों में जो पहले दरार आ गई थी, वो अब दरार सही होने का समय आ गया है। वो संभावना दिख रही है कि आप दोनों के बीच में कोई शंका उत्पन्न हो गई थी, वो शंका मिट जाएगी। और आपके शरीर में कुछ कमी आ रही है, इसलिए विटामिन्स का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी जो सेहत है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अगली है वृषभ राशि। यहाँ पर आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि खुद के फ़ायदे के लिए आपके साथ रह रहे हैं, तो आप उनके साथ रहकर उनके द्वारा अपना कार्य ना बिगाड़ें, क्योंकि ऐसे लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपसे पैसे की मदद मांगेंगे, और इस मदद को करने से आपको बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव होता है दूसरों को बर्बाद करना, दूसरों को परेशान करना, और ये आपको नहीं होने देना है। इसलिए ऐसे इंसान को अपनी कोई ऐसी महंगी वस्तु बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो वापस लेने में आपको बहुत समय लगेगा और उसे सुलझाने में काफ़ी वक्त निकल जाएगा। जो लोग अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं, वो बड़ा निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें। उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। और अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या आपका कोई जीवन साथी है, तो आपके रिश्ते आपको सुधार लेने चाहिए। उनको सुधारने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शीघ्र ही आने वाले समय में आपके सोच है उसमें बदलाव आएगा, और आपका जो लक्ष्य है जो कि अभी तक अधूरा है, उस पर आप पूरी तरह से फोकस करें, क्योंकि आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। और आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन न लेकर आएं, क्योंकि आप सफल होंगे तभी जब आपका स्वभाव पहले जैसा रहेगा। और काम से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप दूसरे लोगों को बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि ऐसे में दूसरे लोग आपके बीच में रास्ता रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, आपके काम में रुकावट बनते हैं। और जो अभी का समय है वो लोगों को बताने का नहीं, कुछ काम को करने का है, क्योंकि ये जो आपका समय है 3 दिनों का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं, अधिक से अधिक फ़ायदा उठा करके आप अपने कार्य को सिद्ध करें। और जो लोग अपने कैरियर को फोकस कर रहे हैं, उनके काम में जो भी परेशानी आ रही है वो कुछ ही दिनों रहेगी और फिर पूरी तरह से हट जाएगी।
आपका जो काम है, जो आपको सही लगता है, केवल उसी काम को करें। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप ऐसी दुविधाओं में फंसेंगे जिसमें आप एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। इसलिए एक दूसरे के साथ क्लियरिटी रखें, बातों को छुपाएं नहीं, घुमाएं नहीं, एक दूसरे के साथ जो भी बात हो उसे स्पष्ट कह दें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है, किसी शादी से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसा निर्णय जिसमें कि आपका भी संयोग हो, तो आप उन पुरानी गलतियों को बिल्कुल भी ना दोहराएं। क्योंकि ध्यान रखें कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी का, व्यवसाय का लेन देन है, वो अभी के समय में बिल्कुल भी ना करें। कुछ दिन इंतज़ार करें, उसके बाद ही करें। और पैसों की आपको जितनी भी ज़रूरत हो, केवल बहुत ही ज़्यादा उस पर विचार करें, तभी आप पैसों को इस्तेमाल करें। क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसों को अभी इस्तेमाल ना करें और रिस्क बिल्कुल भी ना लें। क्योंकि अभी का जो समय है, अगर आप थोड़ा भी रिस्क लेते हैं तो आपको आने वाले ये कुछ ही समय बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक होंगे। इसलिए भविष्य से जुड़ी हुई बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने काम को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। क्योंकि जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर अगर आप लापरवाही करते हैं तो ऐसे समय में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और आपकी जो लव लाइन है, लव पार्टनर है, उसके साथ आप कुछ समय बातचीत करके ज़रूर गुजारें। क्योंकि ऐसे समय में अगर आप उनसे बात नहीं करते हैं तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे और फिर आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर तानाशाही हो जाएगी और आपका झगड़ा भी हो जाएगा। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। और आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि खान पान की वजह से कुछ भी गलत खा लिया, जल्दी खा लिया, समय से नहीं खाया, तो आपकी पाचन क्रिया में भी तकलीफ हो सकती है। अगली है वृश्चिक राशि। आपके किसी भी घर परिवार के सदस्य को कुछ ऐसी सफलता मिलने वाली है, कोई ऐसा उसका काम बनने वाला है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिस पर आपको अमल तुरंत ही करना होगा। क्योंकि कोई ऐसा बड़ा फैसला जो कि लिया जाएगा और अगर आप तुरंत उस पर प्रयास नहीं करेंगे तो वो काम फिर बनते बनते रुक जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि आप उस पर तुरंत कार्यवाही करेंगे तो वो कार्य सफल हो जाएगा। और ऐसे में आपकी चर्चा जो है वो लोगों के बीच बहुत अच्छी होगी। लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी जो छवि है लोगों के हृदय में बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे आपकी जो तारीफ है वो सबके सामने होने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको लाभ भी होगा। हो सकता है आपको बोनस मिले या इंसेंटिव मिले या आपकी कोई ऐसी तरक्की हो जॉब में। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से संबंधित आपके लिए एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा और वो निर्णय परिवार के सभी सदस्य मिलकर के लेंगे। और अगली राशि है धनु राशि। आपको पैसों की आमदनी बढ़ेगी और आपके जीवन में आप किसी भी चीज़ की अपेक्षा ना रखें। आ रहे रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुका है और आपके रिश्तों को सुधरने में कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ पर आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा इन दिनों व्यस्त रहने वाला है। इसलिए आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करें और अपने काम पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम भी बनेगा और आपके रिश्तों के सुधार के लिए आपका मन भी अच्छा रहेगा। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आप कठोरपन ना दिखाएं बल्कि नम्रता दिखाएं अपने हृदय में। और जिसके साथ आपका प्रेम का रिलेशन है उनके भाव को समझें। और जो लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि
आपने अपनी मेहनत के अनुसार जितनी अपेक्षा रखी है सफलता की, उससे कहीं ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप अपनी शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए अच्छी सोच रखें, सकारात्मक सोच रखें और आप अपने अच्छे समय की शुरुआत अच्छे से करें और मेहनत भी पूरी करें। आप अपनी लव लाइफ में आपकी जो भावनाएं हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। ध्यान रखते हुए जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात बोलें, क्योंकि अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति पर इसका उल्टा असर भी हो सकता है। अगली राशि है मकर राशि। आप जिन बातों से भावनाओं से जुड़ जाते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें और आपका जो लक्ष्य है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो या नौकरी हो या व्यवसाय हो या आपकी लव लाइफ हो, जो आपने लक्ष्य चुन लिया है जिसे प्राप्त करना आपके मन में आपने ठान लिया है, उसके लिए आप पुरानी बातों को पूरी तरह से भूल जाएं, क्योंकि यही ज़रूरी है। और आगे के समय पर पूरी ध्यान रखें, पूरा फोकस रखें, क्योंकि यही ज़रूरी है आपके लिए। और जो लड़कियां महिलाएं अपने कैरियर पर फोकस कर रही हैं, जिन्हें कि अभी आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें ऐसे में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने हृदय के अंदर बदलाव लेकर नहीं आएंगे तब तक आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा और बदलाव से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। और आपकी लाइफ में अगर कोई लवर्स है, आप किसी से प्रेम करते हैं या पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उनको सही करने के लिए आप अपने पार्टनर के साथ कुछ समय बिताएं और पुरानी बातों का जिक्र भी ना करें। जो हो गया उसे भूल जाएं और आगे के जीवन को जीने के लिए और खुश रहने के लिए आपस में एक दूसरे के बातचीत करके रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें। अगली राशि है कुंभ राशि। आप अपनी सफलता के लिए खुद से अपेक्षाएं बढ़ा रहे हैं, बड़ा टारगेट ले रहे हैं और आप तय कर रहे हैं कि आप उस टारगेट को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके जीवन में आया हुआ ये बदलाव आपके हृदय में कभी परिवर्तन ना लेकर आए। आपका जो परिवार है, जो भी आपके परिवार में समस्याएं चल रही हैं उनको सुलझाने से ही आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि परिवार का पूरी तरह से सहयोग होगा तभी आप आगे तक बढ़ पाएंगे। और आपका जो काम है उसे आप सबसे ज़्यादा आगे रखें और आपको इस बात का एहसास रखना है कि आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, बल्कि आप अपेक्षा कम रखेंगे, तभी आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ पर आपके नए लोगों के साथ भी मुलाकात होगी, नए मित्र बनेंगे, नए लोगों से जान पहचान होगी और ऐसे कुछ लोग जो कि अभी अभी आपसे जुड़ने वाले हैं। अगर आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो ऐसे लोगों से जुड़ने की अपेक्षा आप कुछ नया करने का प्रयास करें। अपने मन से कुछ नया सोचें और उस पर ध्यान करें। जिन लोगों के लिए आपको आकर्षण महसूस होता है, जिनकी तरफ आप खिंचते हैं, उनके लिए आपका प्रपोजल आ सकता है, अर्थात उनकी तरफ से आपके लिए कुछ ऐसी बात की शुरुआत हो सकती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगली राशि है मीन राशि। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी बात पर फोकस करते हैं, किसी लक्ष्य का चुनाव करते हैं, किसी भी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं तो उसकी गहराई पर अवश्य ही विचार करें। उसकी बारीकी पर आपको ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है
कि आप किसी भी कार्य के बारे में विस्तार से विचार करते हैं, तो ऐसे में आपको पूरी तरह से उस बात के बारे में ज्ञात होता चला जाता है। पुराने पैटर्न्स को तोड़ करके आप नए अनुभव तैयार करते हैं और यहाँ पर ऐसे कार्य जो कि आपके उस कार्य से जुड़े हुए हों, आप नए-नए कार्यों को कर पाते हैं। उसमें संभावनाएँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसमें सफल होने की, और आपके जीवन में जो भी कमी है, जो भी कमजोरी है, उसको आप अनुभवों से सही करें। क्योंकि जैसे-जैसे आप कार्यों को करते जाएँगे, अनुभव प्राप्त होता जाएगा और आपके हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा निकल कर के सकारात्मक ऊर्जा, जो कि विश्वास होता है, वो विराजमान होता चला जाएगा। अपनी इच्छा शक्ति को हमेशा बढ़ाकर बनाकर रखें। अगर आपकी जो इच्छा शक्ति है कुछ करने की, कुछ बदलने की, कुछ हासिल करने की, अगर वो टूट गई, तो फिर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने हृदय के अंदर थोड़ा-सा बदलाव लेकर आएँ और इस तरीके से कार्यों को करना प्रारंभ करें। अगली राशि है मेष राशि। आपके जो लक्ष्य अधूरे हैं, उनको आप पूरा करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें केवल अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास रखें और अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखें। आपकी सोच ज़रूर बदलेगी और आपके जो स्वभाव है, उसमें अगर आप थोड़ा-सा भी बदलाव लेकर आते हैं, तो आप सफल होने वाले सभी रास्तों को खोल देंगे। क्योंकि जो आपके हृदय के अंदर परिवर्तन आएगा, सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आएगा। आप जिन बातों को बहुत ही ज़्यादा साधारण लेते हैं, उन बातों के महत्व को भी समझेंगे और आगे के जितने रास्ते हैं वो सब आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए अपनी उन्नति पर केवल एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है और मंजिल आपके हाथों में होगी।